दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि LIC की एजेंसी लेने के लिए हमको करना क्या होगा, और आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि LIC एजेंट को फायदे क्या होते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, मुझे यह पता है कि हर व्यक्ति जब भी कहीं काम करने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात यह आती है कि जब हम उस संस्था में या उस कंपनी में हम काम करेंगे तो वहां से हमको कमाई क्या मिलेगी। तो LIC में यदि आप काम शुरू करते हैं एज ए एजेंट यानी एज ए अभिकर्ता, यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो LIC में आपको जो बेनिफिट होता है वह होता है कमीशन का। यानी कि सपोज दैट आप फील्ड में किसी से बात करते हैं और वह व्यक्ति अगर बीमा करा लेता है तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो भी प्रीमियम जमा की जाएगी उस प्रीमियम पर आपको कमीशन मिलेगा। यह कमीशन देखिए 3 प्रकार से मिलता है। सबसे पहले जो पहले साल की प्रीमियम जमा होती है उस पर जो कमीशन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। दूसरे साल और तीसरे साल का जो कमीशन होता है पहले साल की तुलना में कम होता है। इसके बाद चौथे साल से पॉलिसी के बिल्कुल लास्ट प्रीमियम तक जो कमीशन होता है वह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और वह सबसे कम होता है। अब यह कमीशन कितना होता है, अलग अलग पॉलिसियों में अलग अलग नियम होता है, और एक अभिकर्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज को अपने चैनल पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप LIC एजेंसी लेना चाहते हैं तो जब आप अपने विकास अधिकारी से या फिर CLIA से मिलेंगे तो आप उनसे इस विषय में डिटेल में पता कीजिएगा, वह आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। अब दोस्तों, यदि मैं एक LIC एजेंट की कमाई की बात करूं तो मैं अपनी बात को इस प्रकार से आपके सामने रख सकता हूं, हालांकि इसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया है और इस वीडियो में भी करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं कई सारे ऐसे अभिकर्ताओं को जानता हूं जो LIC में आने से पहले कोई दूसरा काम कर रहे थे। वो जहां पर काम करते थे वहां पर उनको महीने के 7,000, 8,000, कोई ऐसा बंदा था कि जो 10,000, 15,000 रुपए या 20,000 रुपए महीने की कमाई करता था। लेकिन जब उसने LIC की एजेंसी ज्वाइन की और कुछ समय काम किया और इसके बाद जो LIC से उनको कमाई शुरू होने लगी, उस LIC की कमाई के कारण वह व्यक्ति इतना मजबूत हो गया कि उसने जो अपना जो पुराना जॉब था उसको छोड़ा। यही नहीं, अपने नीचे अपने लिए काम करने के लिए 2 से 3 बंदे ऐसे रखे और उन बंदों को 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं। यह ताकत है LIC की। अब यदि मैं LIC अभिकर्ता के कमीशन की पावर की मैं बात करूं तो मैं अपनी बात को इस तरह से आपके सामने रख सकता हूं। अभी 2020 में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में जितने लोगों के काम थे लगभग सभी के काम बंद हो गए, सारी इनकम बंद हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं उस परिवेश में भी जिस एजेंट ने अच्छा काम किया होगा, उस परिवेश में भी LIC एजेंट जबकि अपने घर में था, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन उस स्थिति में भी उस LIC एजेंट को उसका कमीशन LIC ने पे किया है। ये है पावर LIC की। LIC में आपके कमीशन की कोई बाध्यता नहीं है, आप जितना चाहें उतना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि एक व्यक्ति जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाना चाहता है तो वह व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हमें उस कंपनी में कितने देर काम करना होगा। 8 घंटे की ड्यूटी करनी है कि 12 घंटे की ड्यूटी करनी है। तो निश्चित रूप से आपके मन में यह उठ रहा होगा कि LIC में अगर हम एजेंट बन जाते हैं तो हमें कितना काम करना होगा, कितने देर तक LIC के लिए काम करना होगा। तो दोस्तों, LIC में काम करने के लिए आप अपने खुद के पास हैं। आप जितना काम करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। आप काम नहीं करेंगे, LIC का कोई भी व्यक्ति आपसे यह पूछने नहीं आएगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। अब दोस्तों, LIC में काम करने का तीसरा महत्वपूर्ण रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सपोज दैट आप LIC में काम कर रहे हैं, आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया। काम करने के बाद सपोज दैट आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हो, तो आपने जितनी भी पॉलिसी उस समय तक की होगी उस पॉलिसी का जो कमीशन है वह कमीशन आपका जो नॉमिनी होगा आपकी एजेंसी में उसको आजीवन मिलता रहेगा। यानी कि आपने जितनी पॉलिसी सेल की हुई है वह पॉलिसी की प्रीमियम जब जब LIC में जमा होगी, आपकी एजेंसी में जो व्यक्ति आपने नॉमिनी बनाया होगा अपनी एजेंसी में, उस व्यक्ति को तब तक उसका कमीशन मिलता रहेगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है LIC में। अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए चले जाएं और वहां पर आप यह कहें कि भैया देखो हमारी 2,000, 4,000, 10,000 जो भी सैलरी आपकी होती है या सैलरी हमारी है, हमारे फैमिली को हमारे न रहने पर
हमारी सैलरी का आधा पैसा भी दे दो, चौथाई पैसा भी दे दो, लोग देने को तैयार नहीं होंगे, जबकि LIC में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ। यदि आप LIC में बहुत अच्छा काम करते हैं और आप LIC में क्लब मेंबर हो जाते हैं तो आपको LIC से तमाम तरह के होम लोन मिल सकते हैं, बच्चों की शादी विवाह करने के लिए मैरिज एडवांस ले सकते हैं, आपकी एजेंसी जब कुछ ज्यादा चल जाती है आपको फेस्टिवल एडवांस मिल सकता है। जब आप अच्छा काम करने लगते हैं, क्लब मेंबर हो जाते हैं, तो LIC आपको ऑफिस बनाने के लिए और ऑफिस में स्टाफ रखने के लिए अपने पैसे देती है। यानी आप LIC के पैसे के आधार पर अपनी ऑफिस, अपने स्टाफ रख सकते हैं। LIC से आपको आपके काम करने के आधार पर यात्रा भत्ता मिलता है। यही नहीं, LIC समय समय पर तरह तरह के टारगेट लॉन्च करती है। यदि आप उस टारगेट को अचीव करते हैं तो तमाम तरह के गिफ्ट मिलते हैं। LIC अभिकर्ता बनने के बाद आपके लिए यह भी एक बहुत बड़ा फायदा है। और दोस्तों, LIC में अभिकर्ता के लिए अगले बेनिफिट की अगर बात करूं तो वह सबसे बड़ी बात यह है रिटायरमेंट की। यदि आप किसी भी दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर काम करने की एक आयु सीमा होती है। 58 साल 60 साल की एज तक मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं, इसके बाद फिर आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। आपका जब तक मर्जी करता है आप तब तक LIC में काम कर सकते हैं। LIC कभी भी आपको रिटायरमेंट नहीं करेगी। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप LIC की एजेंसी करते हैं ना तो LIC ग्रुप इंश्योरेंस करती है, मेडिकल की सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने LIC के कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं पब्लिकली यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस में जाकर किसी अच्छे विकास अधिकारी या फिर CLIA अभिकर्ता से मिलें और उनसे इन चीजों के विषय में डिटेल में जानकारी लें। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप LIC की अभिकर्ता बनते हैं, आप भले ही आज पार्ट टाइम में जॉब शुरू करें, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप पाएंगे कि अच्छा काम करते हुए LIC में आप एक अपना अच्छा भविष्य बना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हर वीडियो को बनाते समय मेरा यह प्रयास होता है कि छोटी से छोटी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन संभवतया कभी कभी होता क्या है ना कि जब हम वीडियो बनाते रहते हैं उस समय कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। अब हमारी ओर से तो वह चीजें मिस हो गई, लेकिन वह आपके लिए हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क बन जाए। तो यदि ऐसे कुछ सवाल जो आपके मन में है और आप हमसे जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हमारा भी प्रयास होगा हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करूंगा। रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है ना और आपको लगा है कि इसमें जो दी गई जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो फिर इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उसको जरूर क्लिक कर दें। और आज की अपनी इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट मेरी और आपसे है। रिक्वेस्ट यह है कि आपके पास यदि हमारे लिए कोई सुझाव है या फिर आप हमारे चैनल के विषय में हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताएं। आप हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो लगी है कैसी। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।